तो मैं वही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि ये जो हादसे हो रहे हैं, दुख है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मोदी से रिक्वेस्ट है। ऐसा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कोई किस्मत का। क्योंकि अगली बार ऐसा मतलब कभी भी ऐसा होए तो ये ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। हाल ही में एक दुखित खबरें सुनाई दे रही है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गई है सर, उसमें आप कुछ देखिए प्लेन क्रैश में जितने भी हमारे लोग, जो भी लोग मारे गए हैं और जितने भी लोग घायल हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि घायल जो हैं वो जल्दी से स्वस्थ हों, और जितने लोग वहाँ पर उस घटना में मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि चूक आखिर कहाँ से हुई। देखिए प्लेन में हर रोज़ डेली इतनी सारी फ़्लाइट्स उड़ती हैं, तो हमारी जो मेंटेनेंस कंपनियां हैं और जो हमारा जो नागरिक उड्डयन विभाग है, तो इनको सुरक्षा इनको पूरी सुनिश्चित करनी चाहिए कि आखिर किस तरह से लोग जो हैं अपना पैसा देते हैं, पैसा देके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों की जिम्मेदारी ये सारी बनती है। तो कम से कम मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। आज ये हादसा हुआ, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन न्यूज़ की हेडलाइंस बनेगी, फिर बाकी लोग भूल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनका क्या, उनको क्या मिलेगा? आप उनको कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन क्या उनकी ज़िंदगी वापस आए? किसी ने अपना परिवार खो दिया, किसी ने माँ खो दी, किसी ने बाप, तो क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? तो मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ इतना कहना है कि लोगों की जान की कीमत समझे, जो टेक्निकल फॉल्ट है, जो कुछ जिस वजह से भी हादसा हुआ उसकी जल्द से जल्द जांच कराई जाए, और इसके पीछे अगर कोई फॉल्ट मिलती है या कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है उस पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि आगे नज़ीर बने। और जो अन्य लोग, जो आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो हवाई जहाज़ में सफ़र करने से, जैसे मेरी भी यहाँ से कल फ़्लाइट है, तो मुझे भी अंदर से एक डर है। तो मैं वही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि ये जो हादसे हो रहे हैं, इन हादसों से सबक ले और कम से कम जनहानि हो, इतनी सुरक्षा हर ट्रैवल में, चाहे वो फ़्लाइट्स हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बसेज़ हों, वो सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर क्या कहना रहेगा, एयरलाइंस कंपनी ने जो मारे गए, जो इंजर हो गए, उनके ऊपर उनको 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, क्या लगता है ये जान से बढ़कर है? देखिए मैंने अभी आपसे बोला कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद ये सारे घटना जो है हम लोग भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे। गवर्नमेंट और जो एयरलाइन कंपनी है, इन्होंने जो वहाँ मृतक हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया है, उससे उनकी जान की वापसी कहाँ से हो जाएगी? पैसा सब कुछ नहीं होता है, जान सब कुछ होती है। जो जिंदा होते तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा भी तो कमा सकते थे ना। अगर पैसे की हम बात करें, पैसों से अगर हम किसी की जान को तौले तो नहीं ये चीज़। अब जो जख्म उनके परिवार को मिले हैं, इसकी भरपाई 1 करोड़ से नहीं होगी। अगर 10 करोड़ भी दे दे, हमारा आपके बीच का कोई अपना जाता है, हमारे कोई दोस्त या हमारे परिवारजन, तो उनकी भरपाई ना पैसा नहीं कर सकता। तो मैं गवर्नमेंट से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सुरक्षा सुनिश्चित करे और लोगों के प्रति जवाबदेह बने और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए। बाकी सर क्या कहना रहेगा, जैसे कि एयरलाइंस कंपनी तो कुछ पैसे दे रही है या मेडिकल, उनको जो एक बचा है इसमें से, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, क्या लगता है गवर्नमेंट का कुछ रूल बनता नहीं इसमें कुछ करने के लिए? नहीं बिल्कुल, मैंने आपसे यही बोला कि गवर्नमेंट कोई जवाबदेही है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिस कंपनी को उसने मेंटेनेंस का ठेका दिया, उस कंपनी ने जो मेंटेनेंस किया वो कैसे, उस पर कहाँ चूक हुई, और इनके ऊपर भी जो मेंटेनेंस कंपनी जिनको ठेका दिया जा रहा है, इनके ऊपर भी एक टीम होनी चाहिए जो ये जांच करे कि ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि गवर्नमेंट ही जवाबदेह गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो बाकी ताकि लोग जो है सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप को, इस तरह की इतनी बड़ी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। थैंक यू सर, थैंक यू। जो दुर्घटना हुआ है उन पे हमको मतलब दुख है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मोदी से रिक्वेस्ट है अगली बार दोबारा ऐसा ना हो। ये क्यों कारण हुआ, किस कारण हुआ? अब जिसके माता पिता गुजर गए, बच्चे गुजर गए, बहुत बुरी तरह से हुआ उनके बारे में, मगर अगली बार ऐसा होए कि मतलब ये सब नहीं होना चाहिए और मतलब इसका जांच हो और उन लोग को जिसके माँ बाप गुजरे, बच्चे, उनको पूरा सहयोग मिले, उनको जो सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से और उनको मतलब मदद मिले। और यही सब बोलना चाहता हूँ, मैं दिल से उनके लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ बस। बाकी सर क्या कहना रहेगा, अभी एयरलाइंस की
बोला गया कि हर एक को मतलब जो मृत्यु होगी उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। क्या लगता है ये जान से बढ़कर है? नहीं, जान से बढ़कर तो नहीं है, मगर अभी जो दुर्घटना हुआ उन पे जो जो उनके प्लेन के जो थे वो देख के समझ के मतलब जो प्रॉब्लम था उनको पहले सॉल्व करके रखना चाहिए था। अभी तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, पर ये दुर्घटना नहीं होना चाहिए। मतलब कैसा हो गया उनका जांच करे, और 1 करोड़ जो बोल रहे हो दे तो अच्छी बात है, मिल जाए कौन तो उनको बहुत मदद हो जाएगा। भले जान से बढ़कर नहीं, मगर कौन तो कुछ तो उनके जिसके माँ बाप गुजरे बच्चे लोग को आगे सपोर्ट है, मालिक करे कि जल्द से उनको पैसा मिले और मदद मिले और दुर्घटना आगे ऐसा ना हो। क्या लगता है खाली एयरलाइंस डिपार्टमेंट का ये निर्णय में है कि गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, हर एक डिपार्टमेंट सपोर्ट करना चाहिए। जो हिसाब से बुरी तरह जले वो लोग, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए था। दुर्भाग्य है भारत का, मगर उनको सब डिपार्टमेंट मदद करना चाहिए। और भारत में मतलब ऐसा हुआ उसके लिए 1 दिन के लिए हम मतलब उसका शोक सभा रख के मतलब उनके श्रद्धांजलि देना चाहिए। उनके माता पिता बच्चे जिसके माँ बाप गुजरे, बस और कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गई, उस पर क्या कहना रहेगा? लेकिन अभी जो उनको खुद को भी पता नहीं था लेकिन ऐसा होने वाला था करके, अभी जो किस्मत है वो जो होना है तो होएगा, ऐसा है। लेकिन कोई भरोसा नहीं कोई किस्मत का, अभी किसको पता ही नहीं था लेकिन ऐसा होने वाला है करके, बस। बाकी सर क्या कहना रहेगा, जैसे कि अभी खबरें आ रही है कि जो एयरलाइंस है उन्होंने लोगों को 1 करोड़ रुपया दिया, क्या लगता है ये जान से बढ़कर है? लेकिन अभी किसको कुछ पता नहीं है, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन अभी आगे मिलने वाला है क्या नहीं मिलना है, बोला तो भी देंगे, ऐसे भी हो सकता है। जब तक हाथ में नहीं आता है जब तक पता नहीं चलेगा, ऐसा है। तो क्या लगता है सरकार की तरफ से उनको कोई मदद मिलना चाहिए? मदद ज़रूर मिलना चाहिए, सरकार है मिलना तो चाहिए, जान तो चली गई। बाकी सर क्या लगता है कि इसमें जांच पड़ताल करना चाहिए कि मतलब किसकी गलती थी, कौन से डिपार्टमेंट की गलती थी, इस पे जांच पड़ताल होना चाहिए? अभी गलती तो कोई भरोसा नहीं है, बोल नहीं सकता गलती किसका बारे में, ऐसा किसको दोष नहीं दे दोष सकते। दे नहीं सकते, हाँ। लेकिन क्या है जांच पड़ताल तो करना चाहिए सर। हाँ, ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ का इंसान को ध्यान देना चाहिए, बस। बाकी क्या लगता है सर उनके घर परिवार के लिए आप क्या बोलेंगे, क्या शांतिपूर्वक मैसेज देंगे? अभी तो जान तो चले गए, लेकिन देखो अभी परिवार को एक सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट सरकारी है उसको भी कुछ मदद होना भी चाहिए। जान तो चले गए, जान तो वापस दोबारा आने वाला तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट होना चाहिए। बाकी आप शांतिपूर्वक मैसेज उनके घर परिवार के लिए देना चाहेंगे सर? देना चाहिए, हर एक शांति देना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाल ही में एक दुखित खबरें सुनने में आ रही है कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए किसी हादसे से मतलब प्लेन क्रैश हो गया ठीक है, पर जो मरे हुए लोग उसमें उनके परिवार को थोड़ा पीड़ित जो है उनको कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी क्या लगता है सर, अभी ऐसा सुनने आ रहा है कि जो एयरलाइंस कंपनी थी वो उनको 1-1 करोड़ रुपया सबको देगी। अच्छा, तो क्या कहना रहेगा सर? हाँ ये देना चाहिए उनको। मेरे लगता है जान से बढ़कर 1 करोड़? नहीं 1 करोड़ तो पूरा ज़िंदगी चला नहीं सकते हैं, फिर भी कुछ राहत के लिए उनके हो सकता है। बाकी क्या लगता है सरकार उनको कुछ मदद करना चाहिए, जैसे एयरलाइंस तो कर रही है लेकिन सरकार को भी कुछ? नहीं सरकार को भी करना चाहिए, सरकार को भी ये करना चाहिए। बाकी सर क्या कहना रहेगा इसमें, क्या लगता है कि गलती किसी की है तो उनको उससे ये स्वीकारना चाहिए? हाँ जिसकी गलती उनको स्वीकारना ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार ऐसा मतलब कभी भी ऐसा होए तो ये ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, उस गलती को सुधार ले मेरे। बाकी सर उनके परिवार के लिए आप क्या शांतिपूर्वक मैसेज देंगे? यही कि अभी तो मतलब जाने वाले तो आ नहीं सकते हैं, पर अभी क्या करें, जो उनको मिल रहा है उनसे अपना संतुष्ट रखें, जो भी है सरकार की तरफ से उनको सहायता मिलना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी सर ये अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा, उसमें क्या कहना चाहेगा? Like if you fly in a aeroplane, so you will have risks and all that. So don't cry because you only take risks. So you don't need to cry because we need to take risks, because if we don't take, so where everyone will be like, no, I will not go. So like you want to travel a very long, like Mumbai to Delhi, so yeah, so you will say now the report came that the plane crashes, so that a report came
that so some people are like, no, I will not go, I will never go to buy plane. But it's not like that. It's some plane only happen with that. It's not all the plane have that. Like they have and everyone is scared. Like I will never go and all that. So you don't need to scared because not every plane are dangerous. What peace or what message will you give for to their family? What support you will give? What peaceful message will you give to the family? Okay. You don't need to worry because like if you are like, okay, wait. You are going, so you also get scared. So don't scared because it's not like danger. But sometime it's happen with not everyone. In 1,000 people, it happen with 10 people mostly. So you don't need to like you don't need to scared.